अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ चिट्टा कट्टा लेक के बेस कैंप पर। और मैंने कल केल से शॉन्टर वैली की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया था। शॉन्टर वैली पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और आपने ट्रैक देखा कि बहुत ही मुश्किल था। और वहाँ शाम होने की वजह से मैं वहाँ स्टे ना कर सका और वापस इस चिट्टा कट्टा लेक के बेस कैंप पर आकर मैंने स्टे किया, क्योंकि यहाँ से मैंने सुबह सवेरे चिट्टा कट्टा लेक के ट्रैक को रवाना होना था, जो कि 5 से 6 घंटे का ट्रैक है। तो अभी यहाँ मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका हूँ और अभी नाश्ते की तैयारी है। नाश्ता करके यहाँ से ये ट्रैक लेता हुआ वो सामने आपको एक रेड कलर का घर नज़र आ रहा होगा, उस वहाँ से घर से होते हुए ये हाइक है 4 से 5 घंटे की, और उस पार है चिट्टा कट्टा लेक। चिट्टा का मतलब है सफ़ेद और कट्टा का मतलब है पानी। और चिट्टा कट्टा लेक पर पहुँच मैं आपको उसके खूबसूरत मनाज़िर दिखाता हूँ। और अब मिलते हैं इस ट्रैक पर। बेस कैंप 1 से मैंने अपने ट्रैवल का स्टार्ट कर लिया है और मैंने जाना है बेस कैंप 2 पर, जो कि यहाँ पर नीचे है। और उसके बाद स्टार्ट होगा असल सफ़र, जो कि ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें ये यहाँ से ये इस तरह ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपको ये बादल नज़र आ रहे हैं। बेस कैंप 1 से ट्रैवल करते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया और अभी मैं बेस कैंप 2 के करीब ही हूँ। और अभी आते हुए इतना मुश्किल रास्ता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल ढलवान है आते हुए। और ये यहाँ से एक दरिया गुजर रहा है और उसके दरमियान से एक लकड़ी का पुल है। तो जब आप डक 1 या बेस 1 पर स्टे करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग या जो गाइड है, वो आपको ऑफ़र करेंगे अगर कि आपको गाइड की ज़रूरत है कि नहीं। अगर तो समझते हैं कि आप ये रास्ता अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर तो आप गाइड हायर करें, वरना आप ये रास्ता जो है अकेले भी आ सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, आपको अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना होगा। यानी 6 से 7 बजे अगर आप यहाँ से निकलते हैं, फिर जाकर आप कोई 11 या 12 बजे जाकर वहाँ पहुँचेंगे। अगर आप रात को निकलते हैं तो आपको गाइड की अशद ज़रूरत है, और आप 11-12 बजे भी निकलते हैं तो फिर भी आपको गाइड लेना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत मुश्किल है। और मकामी लोग तो 5-6 घंटे का बताते हैं, लेकिन यहाँ 6 से 7 घंटे 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो अगर आपको शाम हो गई तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने सारा जंगल है, तो आप इस जंगल में खो सकते हैं। इस सामने बेस नंबर 1 से मैंने अपनी हाइकिंग का आगाज़ किया था और फाइनली अब बेस नंबर 2 या डक नंबर 2 पर पहुंच चुका हूं। और इसके बाद मज़ीद आगे डक्स आती हैं या बेसिस आती हैं, जहां पर आप रुक कर रेस्ट भी कर सकते हैं और आगे रास्ते की गाइडेंस भी ले सकते हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं घना जंगल और ये पहाड़, इन्हीं में से ही ट्रैक्स जाते हैं। ये सामने आपको बेस कैंप नंबर 1 नज़र आ रहा है और ये रहा बेस कैंप नंबर 2 और ये रहा मैं। मुझे यहाँ तक पहुँचते हुए तकरीबन 1 घंटा लग गया है और मैंने रास्ते में 2 जगह रेस्ट किया है। और उसके बाद अभी भी मेरा इतना टफ़ रास्ता पड़ा है। गालिबन इसके बाद, इस पहाड़ी के बाद ही वो चिट्टा कट्टा लेक है और अभी भी 4-4.5 घंटे का उम्मीद है मेरी हाइक है और काफ़ी टफ़ ट्रैक है। कोशिश करता हूँ कि इसी टाइम लिमिट के अंदर मैं इसको क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैंने वापस भी आना है सेम डे में। और ख़ुद को हाइड्रेट रखें, जहाँ भी पानी मिले वहाँ से भर लें। कोशिश करें कि चश्मे का पानी भरें, क्योंकि साफ़ पानी होता है। ये वो जंगल है जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था कैंप नंबर 2 से। वो सामने आपको जंगल नज़र आ रहा होगा, वो जंगल क्रॉस किया और वहाँ से हाइक करके ये पहाड़ी पथरीला जो रास्ता है, पत्थरों को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचा। और आगे आप मेरे पीछे देख सकते हैं मज़ीद ये पथरीला रास्ता है। ये सामने मकामी फल भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह ऊपर जाकर ये सीधा उसके बाद चिट्टा कट्टा लेक है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ फैमिली के साथ आएँ। मैं रिकमेंड करूँगा दोस्त हो, एनर्जेटिक हो, वो आएँ, यंग हो। जो नेचर लवर है, एडवेंचर लवर है, वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये मेरे ख्याल में यहाँ पर पोर्टर है, ऊपर से सामान उठा कर आए हैं। इनसे अभी रास्ते के बारे में पूछूंगा। यही रास्ता जा रहा है ऊपर? कितना टाइम लगेगा? चिट्टा कट्टा पे? हाँ, 4 घंटे लगेंगे। मैं तकरीबन 2 घंटे मैंने ट्रैक किया और मज़ीद 4 घंटे का बता रहे हैं। यकीन मान इतना गंदा ट्रैक था। इस पहाड़ी से मैं बल खाता हुआ इधर नीचे से ऊपर, फिर उधर इस तरह सारे खड़े पहाड़ थे और स्टेप्स ऐसे 3 से 4 फुट का एक स्टेप बन जाता था। और अभी ये थोड़ा सा बेहतर ट्रैक आया है और इसके बाद
डक वन का कहा। तो पीछे मैंने आपको 2 टेंट विलेजेस दिखाए हैं, वो डक्स नहीं थे बल्कि टेंट विलेजेस बने हुए थे जो मकामी लोगों ने बनाए हुए हैं। अब इसके बाद ऑफिशियली डक 1, डक 2, डक 3, उसके बाद जाकर चिट्टा कट्टा लेकर डक 1, डक 2, 3 बेसिकली रेस्ट एरिया जहाँ पर रुक कर आप रेस्ट कर सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीछे वाला ट्रैक था इतना मुश्किल ट्रैक था कि यहाँ पर मैं मोबाइल भी अपना होल्ड नहीं कर सकता था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। अगर आपने अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत को देखना है तो ऐसी जगहों पर आए। ये उस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद ये मेरे सामने एक मैडो आई है और ये देखें एक मैं ज़रा क्लोज़अप करता हूँ। ये देखें, ये मैडोज़ में रहने वाला एक जानवर है जो देवसाई और बाबूसर टॉप वाली साइटों में पाया जाता है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता कि क्या नाम है। देखें इस जंगल और बियाबान में किस तरह जंगली हयात भी परवरिश पा रहे हैं। चलिए जी भी आगे की तरफ चलते हैं। ये ट्रैक सारा मैं कवर करके आया हूँ और ये देखें मज़ीद पीछे लोग भी आ रहे हैं। और ये कोई आसान ट्रैक नहीं है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। इस तरह ये घुमा के ये पत्थरों में से सारा फिर इस तरह पहाड़ों में आता है। और ये फिर आगे ये यहाँ पर ऊपर डक 1 है, इसके बाद मज़ीद 2 डक्स हैं, उसके बाद जाकर मैं चिट्टा कट्टा लेक पर पहुँचूँगा। उम्मीद है मुझे 2 घंटे मज़ीद और लग जाएंगे। अच्छा, एक और इस मैडो में मैं आपको ख़ास बात दिखाना चाहता हूँ कि ये सामने देखें, ये यहाँ पर और ये यहाँ ऊपर होगा कहीं घर, ये है जी, ये इनकी मकामी ज़बान में इनको डोके कहते हैं। और ये लोग अपने डोकों में आकर रहते हैं और अपने साथ जानवर भी ले आते हैं। जब सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी पड़ती है तो ये जानवर यहाँ से ले जाते हैं, अपने विलेज में चले जाते हैं। गर्मियों में ये पूरा सीज़न यहाँ पर इनके ये जानवर चरते रहते हैं और यहाँ पर इनकी बढ़ोतरी होती रहती है, परवरिश पाते रहते हैं। और ये समझ लें एक किस्म की फ्री चरागाहें हैं जहाँ पर इनके जानवर फ्री में चरते रहते हैं, ना कोई पैसे देने पड़ते हैं इनको, ना कोई चारे के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इनके लिए एक किस्म की ये फ्री चरागाहें हैं। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से फिर ऊपर जाते हैं। डक 1 पे थोड़ा सा स्टे करूँगा, उसके बाद अपना अगला ट्रैक जारी रखूँगा। डक 1 और डक 2 के बाद आप इस तरह पहाड़ से नीचे उतरेंगे और ये वाला ट्रैक लेंगे और उसके बाद आपका सामना इस तरह की आबशार से होगा और उसके बाद ये जो पत्थर हैं आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखें इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर चढ़ना है। अब मुझे ये बात बताएं कि कौन सा शरीफ बंदा इस तरह की हाइक कर सकता है। तो हाइक करने से पहले, यहाँ पर आने से पहले ये सूरत हाल आप ज़रूर देख लें कि इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको। चलें जी, इसको क्रॉस करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे साथ साथ अपने हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। वैसे मैंने 2-3 ग्रुप पीछे देखे हैं जो किसी गाइड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मैं लोकल्स की हेल्प लेकर या जो कैंप्स लगे हुए, बेस कैंप लगे हुए, उनसे पूछकर ये ट्रैक कर रहा हूँ। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं और आपके साथ 2-3 फैलो हैं अपने, तो फिर आप विदाउट गाइड आ सकते हैं, वरना अपने साथ गाइड ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि एक तो ट्रैक बहुत मुश्किल है, दूसरा आप यहाँ से भटक सकते हैं। चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर कोई खुली जगह पर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तो सामने एक और मैडो है, उसका बैठकर नज़ारा एंजॉय करूँगा थोड़ी देर रेस्ट करके भी। ये जो सामने ग्लेशियर आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपकी आसान हाइक ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो रास्ता आपको आएगा, पथरीला रास्ता, यकीन माने आपका दिल करेगा कि भाई आप वापस लौट जाएं। शायद इस कैमरे में लैंडस्केप व्यू नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यकीन माने इतना मुश्किल रास्ता है कि मैं पसीने से शराबूर हो गया था। और ये आप मौसम देखें, ठंडा मौसम है, ऊपर बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी यकीन माने मेरा पसीना ही नहीं रुका। इतना मुश्किल रास्ता, इतना मुश्किल रास्ता कि खड़ी चढ़ाई और पथरीला रास्ता, हर कदम पर आपका ज़ोर लगता है। और अभी भी जो आखिरी है पॉइंट, जिसको डक 3 कहते हैं, वो ये सामने देखें,
अभी भी तकरीबन मुझे लगता है कि मुझे आधा घंटा या 1 घंटा लग जाएगा यहाँ तक पहुँचते हुए। अच्छा जी, दोबारा से ज़रा इस ट्रैक की चढ़ाई शुरू करते हैं और कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे तक डक 3 तक पहुँच जाऊँ। मौसम भी ख़राब हो रहा है, अगर बारिश आ गई तो बहुत मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा है, मोबाइल है और सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये बारिश में सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द डक 3 तक पहुँचता हूँ। बारिश के हल्के होने के बाद मैंने अपने ट्रैक का दोबारा आगाज़ किया और मेरे सामने ये खड़ी चढ़ाई आ गई है। ये इसके मैं यहाँ टॉप तक जाऊँगा और फिर ये लेफ़्ट टर्न करूँगा। उसके बाद मेरे ख्याल में मुझे डक 3 नज़र आएगा, जहाँ पर जाकर मैंने थोड़ा रेस्ट करना है और फिर आगे को निकलना है। जी फ्रेंड, फाइनली डक 3 तक पहुँच चुका हूँ और काफ़ी मुश्किल हाइक थी, बड़ी चैलेंजिंग हाइक थी। और जो लोग कहते हैं कि भाई ये चट्टा कट्टा लेक तक आना आसान है, कोई आसान नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है। और अब इसके बाद मैंने इनसे पूछा है जो ये डक 3 पे कैंपिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो ट्रैक का स्टार्ट कर दिया और थोड़ा सा रेस्ट किया, 5 मिनट यहाँ पर बैठा हूँ डक 3 पर और उसके बाद अब चट्टा कट्टा लेक की तरफ रवाना हो रहा हूँ। क्योंकि मौसम ख़राब है, हो सकता है कल बारिश हो। अभी बता रहे हैं नीचे जो मकामी लोग हैं जो डक 3 पर है, वो कहते हैं आज चले जाएं, बादल इतने गहरे नहीं हैं तो आप वीडियो बना सकते हैं। देखिए जी, इस तरह की चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आप इस तरह की चढ़ाइयाँ चढ़ सकते हैं और एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो ज़रूर चट्टा कट्टा लेक आएँ। आखिरी चढ़ाई के बाद इस तरह एक कच्चा ट्रैक शुरू हो जाएगा जो कि इस तरह आपको उस टॉप तक ले जाएगा। हर चढ़ाई के बाद इस तरह लगता है कि जैसे उसके टॉप के बाद चट्टा कट्टा लेक है। अब होपफुली इस टॉप के बाद मुझे उम्मीद है कि चट्टा कट्टा लेक है। अगर चट्टा कट्टा लेक ना आई तो मेरी हालत बहुत बुरी होगी। अभी मैं यहाँ थोड़ी देर लेटा हूँ और यहाँ पर रेस्ट करके अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। रास्ते में इस जगह पर रुके हैं और ये अतराफ़ की खूबसूरती देखें। ये देखें ग्लेशियर पिघल रहा है और ये पहाड़ देखें, खुश्क पहाड़। इसके खुश्क होने की वजह ये है कि सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ से ये पहाड़ ढक जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। और ये मैं ट्रैक फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ और होपफुली इस पत्थर के बाद वो लेक आ जाएगी। अभी काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए, अभी फिर से दोबारा निकलता हूँ अपने ट्रैक पर।